एक जानी पहचानी सी खुशबू नाक को अंदर तक तर कर गई जब मैं अपने पोर्च से निकल रही थी। एक खुशबू जो मुझे ले गई मेरी यादों के खूबसूरत से गलियारे की ओर, जहां हमारे बचपन की यादें आज भी हिचकोले मारती रहती हैं, जैसे कि कोई अल्लड़ लहर समंदर में कलाबाजी दिखलाती है। आज कई दिनों बाद मेरे शहर अहमदाबाद को बारिश ने भिगोया था। सावन का महीना और पवित्र श्रावण का दूसरा सोमवार भी। ऐसा लगता जैसे साक्षात निर्देव भगवान शिव के जल का अभिषेक कर रहे हों। हेलो, नमस्कार इंडिया, केम छो? मजामा? दिस साइड दीपमाला फ्रॉम बातें मेरे दिल की। बारिश का मौसम जब आता है तो एक नई ऊर्जा भर जाती है प्रकृति में। मई जून की तीखी गर्मी की मार सहने के बाद और भगवान से मिन्नतें करने के बाद आती है वर्षा ऋतु, जहां धरती हरी चुनर ओढ़कर लगता है अपने साजन से मिलने जाती है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखते हैं और हमको सुनाई पड़ती हैं मोर की, पपीहे की मीठी मीठी आवाजें। गर्मी की तपिश झेलने के बाद न केवल नेचर बल्कि हम सभी भी बारिश की बूंदों में उल्लासित हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े सभी निकल पड़ते हैं इन नन्ही नन्ही बूंदों में भीगने और उनको पकड़ने, उनके साथ मस्ती करने। मैं भी एक दो बारी तो तेज बारिश में भीग ही लेती हूँ, जी लेती हूँ अपने बचपन की उन झिलमिलाती सतरंगी यादों को। वो याद है ना आपको, जब हम अपना मुंह ऊपर करके खोल कर रखते थे और बारिश की बूंदों को पीते थे। उस वक्त उन बूंदों का आंख पर, नाक पर, माथे पर पड़ना महज एक खेल लगता था। शर्त लगा करती थी कि कौन कितनी देर तक मुंह को ऊपर किए रहता है। सच में बारिश की तेज बूंदें थप्पड़ सी लगती थी, और यदि तेज हवा होती थी तब तो बाप रे बाप, खूब अच्छी तरह से चटकते थे। मगर बचपन का वो खेल आज एक बैंक बैलेंस की तरह लगता है कि अच्छा रहा, हमने वो देखा, हमने उसको खेला और हमने उसको जिया। क्योंकि आज की जिंदगी में शायद इतनी बेफिक्री और बेतकल्लुफी संभव ही नहीं है। ना तो वक्त है और ना आजकल वैसा माहौल ही हो पाता है। अरे, मैं तो कुछ खास बातें बतलाने के लिए आपसे मिलने और बातें करने आई थी आज। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी एक खुशबू की। पहली बारिश की, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू। उफ, सूंघी है ना, क्या कमाल की होती है ना। ऐसा लगता है कि ये नेचर का बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है, जिसको महसूस करना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, तभी वो आपको मिलती है। और अब आते हैं एक और खुशबू जो बारिश पड़ी नहीं कि आपकी रसोई से उड़ने लग जाती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आलू प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े, यानी कि भजिया की, और अदरक वाली चाय की। चाहे दोपहर के 3 ही क्यों ना बजे हों, आपने अपना लंच जस्ट फिनिश ही किया हो, लेकिन यदि बारिश पड़ गई तो ये तो बनता है कि आप मॉनसून स्पेशल ट्रीट ले लें, है ना। और जब हम भीगते हुए, मुझे आज भी याद है, हम जब भीगते हुए स्कूल और कॉलेज से आते थे ना, तो कपड़े बदलने के बाद भीगे बालों को तौलिए से पोंछकर, ना पहुँचते भी कहाँ थे जनाब, उनमें टपकती झूलती बारिश की बूंदों को या तो मम्मी के ऊपर झड़काते थे और डांट खाते थे, या फिर भाई बहन जो भी सब सूखे बैठे होते थे ना, उनके ऊपर गीले बालों से हमला कर देते थे। और उसके बाद तो आप जानते ही होंगे कि क्या हमारा होता होगा। ज्यादा कुछ नहीं, या तो पीठ पर 2-4 पड़ते, या फिर वही गीले बाल रस्सी की तरह खींचे जाते थे। अब आपकी बारी होती थी कि आप कितने पहलवान हैं जो खुद को बचा पाए, और हम ठहरे ओहो मरगिल्ले से, सींग चिल्ले से। 1-2 बार अपने तीखे नाखूनों से बच जाते, मगर तीसरी बार खुद पिट जाते थे।
घर में बारिश की बूंदें उतनी तेज नहीं गिरती होंगी जितनी तेज हमारी पीठ और हाथ पैर सिर से आवाजें आती थी। खैर, थोड़ी देर के बाद में ये तूफान शांत हो जाता था जब मम्मी की रसोई से आवाज आती थी, नहीं मानोगे, रुको अभी आती हूँ। और फिर सब अपने अपने बिलों में घुस जाते थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे यार, कितने किस्से हैं बताने को, कितनी चीजें हैं आपके साथ शेयर करने को। लेकिन हाँ, ये एक दो बार ही हुआ होगा, आप इसे रूटीन वाला ना समझें। हाँ, हम इतने भी नाकाबिल नहीं थे कि पिटते ही रहे बस। लेकिन हाँ, ये मस्ती बहुत होती थी, बहुत जोर से होती थी हर घर में। मेरे ही साथ नहीं, आप ही के साथ भी हुआ होगा ये सब। अब देखो ना, मैं रसोई से कहाँ लड़ाई झगड़े पर आ गई। तो चलो वापस से रसोई में घुस जाते हैं, जहाँ मम्मी गरम गरम पकौड़े तल रही होती, साथ में हरे धनिए की खुशबूदार चटनी। ओफो, मुंह में पानी आ गया। और अब जब आज मेरा सोमवार का फास्ट भी है, आज भी गार्डन पूरा भीगा हुआ है, जमकर बारिश हुई है काफी दिनों के बाद में। मैं भी चाय के साथ बैठी आपसे बातें कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बतलाइए, कभी अदरक पुदीने की चाय पी है आपने? कमेंट में बतलाइएगा, क्या शानदार वाली चाय होती है। हाँ, तो माँ बेसन के पकौड़े तो बनाती ही थी, साथ में बनाती थी गुलगुले। गुलगुले, अरे वही मीठे गुड़ वाले। आज आपको हमारी बारिश की रसोई के जो मेन्यू होता था ना, उससे मैं रूबरू करवाती हूँ। बहुत स्वाद होते थे वो, और उन्हें मैं आम के अचार के साथ खाती थी, और साथ में होता था चाय दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ये क्या भला है, चाय तो सुना है, चाय दूध क्या है? बताती हूँ। मम्मी हम सबको चाय नहीं देती थी, तो उसका स्वाद लेने के लिए ये एकमात्र ऑल्टरनेट होता था कि जब मम्मी अपनी चाय छान लेती थी तब उसी में हमारा दूध डाल दिया जाता था, और वही हमारा चाय हो जाती थी, है ना। वही हमारा बारिश की ट्रिक थी, जिसमें प्यार, तकरार सब कुछ होता था। शेयरिंग होती थी, केयर होती थी, रिश्तों की जमा पूंजी होती थी, जज्बातों की कहानी होती थी। और पता है, ऐसे मौसम में हमारे जो दोस्त थे ना, मेरे दोस्त या मेरे भाई के दोस्त भी घर पे आ जाते थे, और फिर तो हमारी हो जाती थी बल्ले बल्ले। और जब कभी मम्मी घर पे नहीं होती तो बाहर से गर्मा गर्म पैटीज आती थी, क्रीम रोल आते थे। ओहो बाप रे, आज मेरे व्रत के दिन मैं क्यों एपिसोड बना रही हूँ मुझे पता नहीं, और इतना मेरे मुंह में स्वाद आ रहा है उन बचपन की चीज़ों का और बातों का। इतनी मिठास खुल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो गर्मा गर्म पैटीज और क्रीम रोल वो सब मेरे सामने रखा हुआ हो, जिसे हम सभी पता है काउंटी करके मंगवाते थे। आज की तरह ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह नहीं होता था, लेकिन पूरे ग्रुप में एक ऐसा यार होता था, एक दोस्त होता था जो भीग कर बेकरी शॉप पर जाता और पॉलीथिनों में ढांक ढूंक कर पार्टी के लिए खाने पीने का सामान लेके आता था। आहा, कितना मजा आता था ना उस टाइम पे। न जाने कितनी दफा वो बारिश की रसोई खाई है हमने जो मम्मी बनाती थी, और कभी कभी बाजार से आती थी। आपके जहन में सबसे पहले कौन सी चीज आती है जब बरसात आती है, या फिर आपके बचपन की कौन सी बारिश की रसोई होती थी? जरूर से मुझे बतलाइएगा, और एक बार फिर से खुद को बच्चा बना के देखिएगा। सच में यादों को याद करना भी एक थेरेपी जैसा है जो आपको खुशी देता है। मुझे जगजीत सिंह की वो बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल याद आ रही है। बोलती हूँ दो लाइनें कि दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन यानी कि आपके हमारे सभी की लाइफ का सबसे खूबसूरत सा हिस्सा, बेफिक्री वाला फेज होता है, जिसमें हम नवाबों की तरह जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि हम होते हैं अपने माँ बाप के साथ में, हम होते हैं अपने भाई बहनों के साथ में, हम होते हैं हमारे अपने लोगों के साथ में। तो चलिए आज मेरे साथ थोड़ी ही देर के लिए सही, मगर
आप अपने बचपन को और बचपन वाली उस बारिश की रसोई को याद कीजिएगा और मुझे भी याद कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, जहाँ मैं मिलती हूँ आपको दीपा टॉक्स 77 के नाम से, और यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे तो आप मुझे जानते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से। हाँ, अदरक पुदीने की चाय ज़रूर से पीजिएगा और मुझे बतलाइएगा कि वो कैसा लगा आपको। नया फ्रेग्रेंस, नया टेस्ट बारिश के इस मौसम में। सो बाय बाय एंड हैप्पी मॉनसून।